हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज के तहत जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक समरी सेशन लेकर हाजिर है। लगातार हमारी पूरी टीम आपके लिए समरी सेशंस ला रही है जो आपके आने वाले नवंबर मंथ में शेड्यूल जीआईबी एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस्ड है। तो आज की क्लास खास क्यों है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं हम लोग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स। इसके बारे में जानेंगे आज की क्लास में विस्तार पूर्वक। तो फटाफट रफ्तार के साथ सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रफ्तार के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम मॉड्यूल सी पर बेस्ड चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ क्लास का डिस्कशन होने जा रहा है मॉड्यूल सी पर आधारित। तो इस क्लास में आप सभी साथी जुड़कर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। टॉपिक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं, क्लास फोर्थ है। और डिलीवरी चैनल के बारे में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। डिलीवरी चैनल्स मतलब जिसके माध्यम से बैंक्स अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं कन्वीनियंट वे से। और डिलीवरी चैनल जो भी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सर्विसेज लगातार कस्टमर्स को मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए सर्विसेज। और ये सब चीजें किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत किसी भी रिटेल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिलीवरी चैनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में। क्योंकि जो भी बैंक्स अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को तैयार करते हैं उन्हें कस्टमर तक एक कन्वीनियंट वे में पहुंचाने के लिए डिलीवरी चैनल का होना बहुत जरूरी है। और डिलीवरी चैनल की बात करें तो पिछली क्लासेस में आपने जो पढ़ा कि दो प्रकार के डिलीवरी चैनल हैं, फिजिकल चैनल और इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल के अंतर्गत आप पढ़ते हैं बैंक ब्रांचेस के बारे में, एक्सटेंशन काउंटर्स के बारे में। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल तो उसके अंतर्गत हम जानते हैं एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के बारे में। ये सभी सेवाएं आजकल की बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और हम, आप और जितने भी कस्टमर हैं बैंकिंग से जुड़े हुए उन सभी को इन सेवाओं का लाभ मिल रहा है। आज हम जानेंगे एक नए इंटरमीडियरीज के बारे में जिनका रोल ग्रामीण इलाकों में, अनबैंक्ड और रूरल जो एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट की जब बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। तो जनवरी 2006 की बातें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है बैंकों के लिए। और ये गाइडलाइन होती है दो डिफरेंट कैटेगरीज की, बैंकिंग इंटरमीडियरी से संबंधित। और बैंकों को बोला जाता है कि आपको इन इंटरमीडियरीज को डेप्लॉय करना है अपनी बैंकिंग ऑपरेशंस में, ठीक है, जिनके नाम है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स, यानी कि बैंक बीसी और बैंक बीएफ। इससे संबंधित एक शॉर्ट्स भी हमने तैयार किया था जो आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट कैटेगरी में मिल जाएगा। तो ये दो कैटेगरीज कब लॉन्च की गई हैं? जनवरी 2006 में। तो सबसे पहले आपको डेट याद रखनी जरूरी है, ईयर याद रखना जरूरी है। जनवरी 2006 आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है बैंकों को दो प्रकार के डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंकिंग इंटरमीडियरीज को डेप्लॉय करने के लिए अपने ऑपरेशंस में। और नाम है उनके बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स यानी कि बैंक बीसी और बिजनेस फैसिलिटेटर्स यानी कि बैंक बीएफ। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें क्या खास बात है जो अभी तक यानी कि 2006 से पहले बैंक अपनी सर्विसेज में या डिलीवरी चैनल्स में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दो इंटरमीडियरीज कैटेगरीज के आने के बाद ग्रामीण इलाकों में यानी कि विलेजेस की बात करें, देश के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रोग्राम या इनिशिएटिव चल रहा था उसे काफी मदद मिलती है। अब यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी थोड़ा समझ लीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है देश के अनबैंक्ड और रूरल एरियाज में बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अफोर्डेबल कॉस्ट पर पहुंचाना। जैसे कि देश की बड़ी जनता, बड़ी पॉपुलेशन जो अभी तक बैंक से नहीं कनेक्ट हो पाई है वो बैंक से जुड़ सके और उनका भी रोल देश की इकोनॉमी में शामिल हो सके। साथ साथ में सरकार के द्वारा बहुत सारी सेवाएं जो सीधा सीधा उनके खाते में जानी चाहिए जो नहीं पहुंच रही थी, यानी कि डीबीटी की बात कर रहे हैं, वो भी उन तक पहुंच पाए। तो एक लंबी कहानी है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बस आपको मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो इन दो इंटरमीडियरीज के आने के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में एक अलग रफ्तार देखी गई। अब हम बात करते हैं एज पर द गाइडलाइंस द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स आर परमिटेड to make transactions on behalf of the bank and serve the customers as the agents of the bank। समझिएगा यहां पर
यहां पर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को एक एजेंट के तौर पर देखा जाता है बैंक के, जिनके पास एक और अधिकार होता है कि वो ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं बैंक के बिहाफ पर। लेकिन वहीं पे अगर हम बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में बात करें तो इनका काम क्या है, बिजनेस को फैसिलिटेट कराना। समझिएगा, बैंक से संबंधित जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर है, एक तो क्लाइंट्स को रेफर करना बैंक के लिए, और क्लाइंट्स का जो प्रपोजल है उसे बैंक तक पहुंचाना, साथ साथ में बैंक को फैसिलिटेट करना ट्रांजैक्शंस के लिए, खुद से ट्रांजैक्शन नहीं करना। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। तो परमिटेड टू रिफर क्लाइंट, परस्यू क्लाइंट्स प्रपोजल एंड फैसिलिटेट द बैंक टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शन बट नॉट अलाउड टू पर्सनली डू द ट्रांजैक्शन अनलाइक बीसी। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की तरह ये खुद से ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन बैंक बीसी एंड बैंक बीएफ। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, इसके अंतर्गत आपने इस कॉन्सेप्ट को कब लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इन दो इंटरमीडिएट्स के बीच का जो की डिफरेंस है वो आप जान पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बीसीबीएफ चैनल है, यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर जो चैनल है, ऑफर्स एन इफेक्टिव मीडियम टू रीच आउट द अनबैंक्ड पॉपुलेशन इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विदाउट हैविंग द इन्वेस्ट इन कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर। समझिएगा, पहले क्या बैंकिंग सेक्टर का सोचना क्या था कि हमें ग्रामीण इलाकों में जो मोटार एंड ब्रिक ब्रांचेस हैं इनको रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से हम सेवाओं को पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब बैंकों को पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और उसके माध्यम से अपनी सेवाओं को पहुंचाना है। ये तो खर्चीला सौदा है। आप इतना खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर बैंक प्रॉफिटेबल या ब्रांच प्रॉफिट में नहीं गई तो एक तरह से दिक्कत वाली बात है। इन गाइडलाइंस के आने के बाद बैंकों के लिए एक बड़ी सहूलियत है। एक भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बैंक बीसीबीएफ के माध्यम से अपनी सेवाओं को अनबैंक्ड और रूरल एरियाज में पहुंचाने में बैंकों को सहूलियत काफी मिलती है, और इसकी मदद से जो बेसिक सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज, उन्हें लोकल पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बीसी चैनल फॉर आर एज फॉलोज, यानी कि जो बीसी यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में अगर किसी भी बैंक के द्वारा अपना ब्रांच सेटअप किया जाता है तो उसमें उसे ब्रेक इवन तक पहुंचने में कितना समय लगता है और वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन तक सेवाएं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, नॉर्मली अ रूरल ब्रांच, देखिए भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ के लिए बना है, अनबैंक्ड और रूरल एरियाज के लिए। तो अगर एक रूरल ब्रांच कोई बैंक सेटअप कर रहा है तो वो कितने लोगों तक सेवाएं पहुंचा सकता है, लगभग 4000 से 5000 फैमिलीज तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है, 14 से 15 विलेजेस को कवर करता है, रेडियस कवर करता है 15 टू 20 किलोमीटर का रेडियस कवर करता है। और ऐसी ब्रांच को मिनिमम 5 वर्ष लगते हैं अपने ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, अनबैंक लोकेशन में मिनिमम 5 ईयर्स लग जाते हैं अनबैंक लोकेशन में ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, ऐसी ब्रांचेस को जो खासकर रूरल इलाकों में तैयार की जाती हैं। अब यहां पर समझिएगा, बीसी चैनल जो है, बिजनेस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट चैनल जो है, enables the bank to reach out the same population at much faster pace without having create any new bank infrastructure। ये जो बीसी चैनल है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट चैनल है, इसने बैंकों को क्या फैसिलिटेट किया कि आपको बिना कोई भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किए आप इन लोगों तक सेवाएं पहुंचा सकते हैं रफ्तार के साथ इस नए इंटरमीडिएट्स की मदद से। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग के अनबैंक्ड एरियाज तक सेवाओं को पहुंचाने से संबंधित। ठीक है साथियों, आगे दूसरे एडवांटेजेस, इट हेल्प्स द बैंक अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी टारगेट है, सरकार का भी टारगेट है भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। तो बैंक जो है अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को भी इसके माध्यम से अचीव कर पा रहा है, अपने ब्रांच नेटवर्क को रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री तक पहुंचा पा रहा है। इट फैसिलिटेट्स डोर स्टेप बैंकिंग, इसकी मदद से घर घर तक जाकर बैंकिंग सेवाएं जैसे खाता खुलवाना, डिसबर्समेंट, लोन रिकवरी, ये सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। द बैंक्स आर अश्योर्ड ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट्स एज द टारगेट क्लाइंट्स आर नोन टू द लोकल एनजीओ। अब देखिए, जो भी टारगेट क्लाइंट्स हैं बैंकों के इस रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड एरियाज में,
उन्हें लोकल एनजीओ भी जानते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी वो जुड़े हुए हैं, बीडीओ ऑफिस से जुड़े हुए हैं, पंचायत ऑफिस से संबंधित है। तो इससे जो क्वालिटी ऑफ असेट्स है ना, उसे भी एनहांस किया जा सकता है। एट द एंड ऐसे नहीं कोई भी बीसी बन जाएगा, यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनने के लिए ऐसे नहीं कि तुम आ जाओ, तुम्हें हम बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की जॉब दिलाते हैं। इसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास करना पड़ता है, सर्टिफाइड होना पड़ता है, और फिर वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के तौर पर किसी बैंक के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके। तो देखिए पहली चीज तो यहां पर बताया गया कि इजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन स्केलिंग ऑफ द मॉडल। जो रिटेल बैंकिंग मॉडल है उसे आसान तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव वे में अप स्केल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से जो भी बीसीज हैं इनको एक सर्टिफिकेशन, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है, सर्टिफाइड होता है, ऑथराइज्ड, ठीक है, होना पड़ता है, और तब जाकर ये बैंक के साथ मिलकर इस काम को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से बैंक बीसी और बैंक बीएफ के जो कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैंक महापैक और जीआईबी महापैक सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक महापैक के अंतर्गत आपको सारे के सारे पेपर का एक्सेस मिलता है और 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। देखिए 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। अब ये 15 बैचेस क्या है? सबसे पहले आप हमारे साथ पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच, उसके बाद आप पढ़ते हैं फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, बीच बीच में हम फिर फाउंडेशन 2.0 भी लाते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे साथी बैंकर नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे साथ लाइव क्लासेस को देख पाए। इसके बाद हम लाते हैं आपके लिए एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, फिर आपके लिए आता है क्रैश कोर्स, फिर आता है आपके लिए कैप्सूल बैच। ये देखिए नंबर ऑफ बैचेस हम रेगुलर इंटरवल्स पे लाते रहते हैं आपके लिए, और ये इसलिए लाते हैं कि हम आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपकी रियल एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा सकें। आप महापैक के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको इन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको उसी पर्टिकुलर बैच का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो पूरा होता है। जैसे आप अगर केवल एमसीक्यू बैच से जुड़े तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप कैप्सूल बैच के साथ जुड़े तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये अलग अलग बैचेस के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं महापैक इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत आपको सभी मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं, आपको क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, और ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 2799 में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 2799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 में, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 में अवेलेबल है। आप हमारे जीआईबी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, मात्र 1999 में ये अवेलेबल है आपके लिए। आपके लिए जीआईबी फाउंडेशन 2.0 लॉन्च कर दिया गया है 1999 में। आप इसका हिस्सा बनिए और अपने बेसिक को क्लियर करिए, फाउंडेशन को क्लियर करिए। इंडिविजुअल बैचेस, कई बार देखिए आप किसी एक पेपर रह गया आपका, उसके लिए आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 799 है। तो इन ऑफर के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आप तूफानी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स का रोल बहुत बड़ा होता है, और जब हम जैब एग्जाम की बात करते हैं तो आपके लिए मार्केट में सबसे बेस्ट बुक के तौर पर जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स उपलब्ध है। चारों पेपर से संबंधित बुक्स आपको मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। आपको इन बुक्स में एमसीक्यूज, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इन बुक पर रिलाई कर सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1224 की कीमत के साथ उपलब्ध है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाई भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर आप अपनी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम सदैव तत्पर रहती है आपकी मदद के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही साथियों। मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।